आभार मानता हूँ पूरे संगठन का, पेंशनर समाज का, और यहाँ ये कार्यक्रम आयोजन करने का कि हम इस तरह से जो बापू के जीवन को और बापू के जीवन को जीवित रखने के लिए, बापू के सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए और बापू की के द्वारा जो हमको जो आज़ादी की जो सौगात मिली है उसका उपकार मानने के लिए हम इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर चूंकि सब सर्वधर्म की बात हो रही है तो और उसमें महिलाएं भी थी जैन समाज की 400-500, और जो दांडी यात्रा की जो महिलाओं की जो मुखिया थी वो थी साराभाई, सल्ला देवी साराभाई। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये मैंने बताना चाह रहा हूँ आपको जानकारी, क्योंकि ये भी हमारे जो जैन समाज के लोगों ने जो बलिदान दिया है आज़ादी की लड़ाई में, उसका भी मुझे यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। भारत की आज़ादी अस्मिता में जैन धर्म एवं जैन समाज का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, स्वतंत्र भारत के निर्माण एवं स्वतंत्रता संग्राम में जैन धर्मावलंबियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 9 मई 1857 से 15 अगस्त 1947 तक देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई चली। इस देश में सभी धर्मों के लगभग 3 करोड़ लोग शहीद हुए, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट एवं लंदन स्थित कॉमन इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में सिर्फ 7,32,785 लोगों की शहादत हुई, ऐसा वहाँ पर बताया गया है। और इतिहास में भी जैन समाज के लोगों का अधिकतर नाम उल्लेखित नहीं किया गया है, ये भी एक बड़ी विडंबना है। इस बलिदान में जैन धर्मावलंबियों की 4,500 से 5,000 तक की जनसंख्या है। और दांडी यात्रा में भी जैसे मैंने बताया, वहाँ पर भी हमारी जैन समाज की महिला ने ही उसकी अगुवाई की थी, उस आंदोलन में महिला विभाग की। 1857 में ग्वालियर के खजांची जो थे अमरचंद बंठिया, इन्होंने झांसी की रानी को जो है वो की जो सेना थी उसको 4 माह तक अपने खुद के खजाने से सारा ये धन दिया था, कोष दिया था, क्योंकि वो लोग अड़ गए थे कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से तो वो उसके बाद में इनको अमरचंद बांठिया को अंग्रेजों ने उनके घर के सामने ही नीम के पेड़ पर फांसी दी। इस तरह कई जैन समाज के लोगों ने अपनी जेल में भी गए, अपनी शहादत दी। और जो आज हमको जो लोकतंत्र मिला है बापू की वजह से, अब ये लोकतंत्र जो है लोकतंत्र के रूप में हो गया है। तंत्र तो है लेकिन लोक की जगह लोभ आ गया है। तो यहाँ पर लूट तंत्र जो चल रहा है उसके लिए भी हमको गंभीरता से विचार करना है कि जो देश है वो स्वभाषा, स्वरोजगार, स्वावलंबन को आत्मसात करके देश के सशक्तिकरण में योगदान देना है। विकासशील तो देश हो रहा है, लेकिन शीलवान भी बनाना है देश को, क्योंकि बिना शील के तो कोई चरित्र की कोई कीमत ही नहीं देश की। आज पूरे विश्व में जो महात्मा गांधी को जो जाना जाता है वो उनके खुद के जो अपने वो रहे सिद्धांत वगैरह, उसकी वजह से ही उनकी और हमारे देश की आज जो इमेज बनी है पूरे विश्व के अंदर, वो सोने की चिड़िया यूं तो नहीं रहा, अंग्रेज लोग लूट के ले गए, लेकिन विचारों के मामले में, सिद्धांतों के मामले में आज भी हमारा देश सिर्फ एक महात्मा गांधी की वजह से सोने की ही चिड़िया है, हीरे की चिड़िया है और डायमंड की चिड़िया है। संविधान के निर्माण में जो जैन समाज के जो विद्वान लोगों ने जो योगदान दिया है उनका भी मैं नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ। आज भी जो है कम से कम 7-8 लड़कियां वायुसेना में है, और वायुसेना की कैप्टन अमृता कोहले जो थी वो भी जैन थी। दीवान टोडरमल जी की कथा भी सबको मालूम है, जिन्होंने कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के दफन करने के लिए जो 4 गज जमीन